साथियों, न्यूट्रिशन लाइफ सर्कल में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपसे आग्रह किया था कि एमएसजी के बारे में बात करेंगे, तो एमएसजी क्या है? एमएसजी का फुल फॉर्म पहले बता देते हैं आपको कि एमएसजी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और ये एक फ्लेवर इन्हेंसर है, मतलब भोजन में मिलाया जाता है और इसको चाइनीज़ साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अधिकतर ये चाइनीज़ फूड में के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए पहले उपयोग होता था, लेकिन आजकल दुनिया भर में इसका उपयोग होने लगा है और इसको सॉस में, चिप्स में, वेफर्स में, चीज़ में और जितने भी पुडिंग्स बनाते हैं उसमें, आपका ग्रेवी मिक्स में, यानी कि बहुत सारे ईटिंग मटेरियल हैं उसमें इसका उपयोग होने लगा है। निर्देश स्पष्ट है कि जिस भी प्रोडक्ट में ये मिलाया जाए तो इसके ऊपर चेतावनी लिखी जाए कि दी प्रोडक्ट इज कंटेन एमएसजी। लेकिन अधिकतर कंपनियां जो कि फूड मटेरियल बनाती हैं वो चेतावनी में इसको लिखती नहीं है। अमेरिका में इसका नंबर्स देने लग गए कि 620 नंबर, 621, 622 से लगा करके 625 तक। तो एमएसजी का जो नंबर है वो 621 है। तो 621 के नाम से वो प्रोडक्ट लिखा रहता है कि इट कंटेन्स 621। तो 621 को देख करके हम समझ नहीं पाते हैं कि ये एमएसजी इसमें है या नहीं है। दूसरा, इसको भारत में एजिनोमोटो के नाम से उपयोग होता है। जितने भी चाट के ठेले वाले हैं, जितने भी बर्गर्स, पिज्ज़ा बनाते हैं, सब के सब लोग एमएसजी का यूज़ करते हैं और अपने फ्लेवर को एनहेंस करते हैं। अब बात करते हैं कि एमएसजी कंज्यूमशन से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एमएसजी के कंज्यूमशन से जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में सबसे पहले इसका उपयोग हुआ, तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी लिखी जाती है कि भाई ये इस प्रकार की बीमारी होती है जिससे कि व्यक्तियों का स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। साथ ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होते हैं, और जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो उनको इसके कंज्यूमशन से दस्त लग जाते हैं। बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, प्लस मतलब जो है हेडेक होता है, स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना आने लगता है। साथ ही साथ हार्ट पल्पिटेशन, मतलब हार्ट बीट्स एकदम से बढ़ जाती है, किसी की इस प्रकार की बीमारी हो जाती है। और ओबेसिटी, मुख्यतः ओबेसिटी क्यों? कैंसर को भी ये डेवलप करता है। कैंसर को तो बहुत फास्ट गति से डेवलप करता है। ओबेसिटी में क्या होता है कि जब एमएसजी का कंज्यूम करते हैं तो एमएसजी के स्मेल से ही हमारे बॉडी में ग्रेलिन नाम का एक जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो एकदम से सीक्रेट होता है और हमको लगता है कि बहुत भूख लग जाएगी। लेकिन जब इसका कंज्यूमशन हम शुरू करते हैं तो ये हमारे लेप्टिन हार्मोन को, जो कि सेटाइटी हार्मोन है, संतुष्टि हार्मोन है, उसको मतलब जो है ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। और इस प्रकार से व्यक्ति जो एमएसजी का कंज्यूमशन कर रहा है, एमएसजी फूड का, वो खाते ही चले जाता है और इस प्रकार से उसको ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है। और ज़्यादा खाने की आदत होने से मोटापा बढ़ने लगता है और मोटापे के साथ समस्त बीमारियाँ आना शुरू हो जाती है। अब हमारी बॉडी में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं। एमएसजी का कंज्यूमशन करने से, अब पहले तो ये बात कर लेते हैं हम कि ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं। हमारे शरीर में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम ग्लूटामेट का कंजम्पशन करते हैं तो वो पूरे बॉडी को इफेक्ट करते हैं। और ग्लूटामेट रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, तो मेनली हम बात करते हैं तो ये हमारे पूरे जीआई ट्रैक्ट में, माउथ से लगा करके तो पूरे कोलन तक इनका प्रेजेंस होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ आवर हार्ट, उसमें वहाँ भी मौजूद होते हैं, वहाँ उनका मेन रोल होता है। और इसी प्रकार से ओवरी में, सभी प्रकार के लंग्स में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, प्लस ओवरी में, और हर एक पार्ट्स को ये प्रभावित करता है ग्लूटामेट रिसेप्टर। पैनक्रियाज में और बोन्स में भी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स से होता क्या है जनरली? जब हम एमएसजी का सेवन करते हैं तो हमारे बॉडी में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स की मात्रा बढ़ने लगती है और ये कभी कभी तो 20 गुना हो जाती है और किसी किसी स्थिति में तो ये 40 गुना हो जाती है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो में आपको आग्रह किया था कि एक यंग मैन ने जा कर के वो सूप पिया और उसकी तबीयत बिगड़ी और 1 घंटे में उसकी डेथ हो गई और कारण पता चला कि हार्ट अटैक से उसकी डेथ हुई, जबकि उसके बॉडी में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स एकदम से 20 फोल्ड और 40 फोल्ड्स हो गए थे और उसके बाद उसके हार्ट प्रभावित हुआ और उसकी डेथ हुई। तो एमएसजी कंजम्पशन करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया में, हमारे भारत में भी एजिनोमोटो के नाम से एमएसजी का यूज़ धड़ल्ले से हो रहा है। अमेरिका में 621 नाम के नंबर से हो रहा है। और इस प्रकार से
एकदम से हमारा जो, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ आवर हार्ट में ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं, और जैसे हमने एमएसजी कंज्यूम किया तो उसकी मात्रा 20 से 40 फोल्ड हो जाती है, और हमारा जो है कार्डियक सिस्टम उसको प्रभावित कर देता है कार्डियक सिस्टम को वो, और तेनन देर आदमी की मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। और कारण पता नहीं चलता, कारण पता चलता है हार्ट अटैक। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमने एमएसजी का कंज्यूमेशन किया, मोनोसोडियम ग्लूटामेट का कंज्यूमेशन किया, और उसके कारण जो है 20 फोल्ड और 40 फोल्ड जो है हमारे बॉडी में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हो गए, और तत्काल हमारे कार्डियक अरेस्ट होने के कारण डेथ हो गई। अब ये किनको अधिक होता है इसके बारे में बात करते हैं कि जिनके बॉडी में मैग्नीशियम डिप्लीशन होता है, जैसे स्पोर्ट्समैन हैं या जो जिम में ज़्यादा जाते हैं, आप उनको देखेंगे तो उनके बॉडी में मैग्नीशियम डिफिशियंसी होती है, या किसी की भी बॉडी में मैग्नीशियम डिफिशियंसी होने से जो है ये प्रभावित करता है, और ग्लूटामेट रिसेप्टर जो है वो कार्डियक अरेस्ट कर देता है। ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के बढ़ जाने से और मैग्नीशियम डिप्लीशन बॉडी में होने से जैसे ही कार्डियक अरेस्ट होगा, तो डॉक्टर्स क्या बताएगा, कार्डियक अरेस्ट दो प्रकार से, एक तो अरिथमिया और दूसरा कोरोनरी ब्लॉकेज। तो ये दो कारण बताते हैं, कोरोनरी आर्टरी स्पॉम्स। लेकिन इन दोनों स्थितियों में ये पता नहीं चलता है कि व्यक्ति ने एमएसजी कंज्यूम किया, इस वजह से इनको इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम हुई, और ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के कारण इसकी डेथ हो गई। आप देखेंगे कि जितने भी बेबी फूड्स बनते हैं इसमें भी एमएसजी होता है। किस फॉर्म में होता है, वो होता है हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन के फॉर्म में। आगे बात करेंगे हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन क्या होता है। लेकिन बेबी फूड बनाने वाली कंपनियों ने 1970 में ही सोमोटो ये निर्णय लिया था कि हम एमएसजी का यूज़ नहीं करेंगे बेबी फूड में। लेकिन आज भी सोया के जितने भी प्रोडक्ट्स और ये बनते हैं तो उसमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ताकि हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए बच्चों के जो इन्फेंट्स के जो वो बना रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स, उनमें हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन का उपयोग होता है। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन से कैसे मतलब जो है बच्चों की डेथ होती है, ये भी हम आगे देखते हैं, बात करते हैं। सोयाबीन को हाइड्रोलाइज किया जाता है, और हाइड्रोलाइज करने से क्या होता है, हाइड्रोलाइज करने से जैसे हम आपको बताएं कि जब भी हम कोई प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो स्टमक में होता है, और उससे हमको एमिनो एसिड्स मिलते हैं। इसी प्रकार से जब हम फैट का कंज्यूमशन करते हैं तो फैट का सिंथेसिस जो हमारी छोटी आंत में होता है, और उससे हम फैटी एसिड हमको मिलता है। तो इस प्रकार से कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ये देखा कि जो व्यक्ति प्रोटीन को नेचुरल फॉर्म में ग्रहण करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि इसको हाइड्रोलाइज कर दिया जाए, जिससे कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो इस प्रकार से हाइड्रोलाइज प्रोटीन जो है वो बाज़ार में आया, फार्मास्यूटिकल कंपनी लेकर के आई और दावा किया कि इस प्रोडक्ट में 95% तक 80% तक इस प्रकार से दावा करते हैं कि इसमें प्रोटीन होता है। तो ये दावे को बढ़ाने के लिए और वो करने के लिए कि इसका एब्जॉर्प्शन जल्दी हो, इसको हाइड्रोलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन हाइड्रोलाइज प्रोटीन से नुकसान क्या हुआ, जैसे हम हाइड्रोलाइज प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो वैसे ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट सोडियम मिल करके और वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर हमारे बॉडी में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं, और फिर वही स्थिति कार्डियक अरेस्ट की आती है, क्योंकि हमारे जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में ग्लूटामेट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, और जैसे उनकी संख्या बढ़ती है वैसे ही व्यक्ति की दैनिक मृत्यु हो जाती है। तो जब प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें जो एमिनो एसिड्स हैं उसको सेपरेट कर दिया जाता है, वो एमिनो एसिड्स एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और इस प्रकार से उसको एब्जॉर्बल फॉर्म में बनाते हैं। लेकिन ये नहीं पता चला मोनोसोडियम ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है, और वो ह्यूमन हैजर्ड्स के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। न्यूरोजेनरेटिव डिसीज़ भी इसके कंजम्पशन से होती है, अल्जाइमर, ऑटिज़म और पार्किंसंस। ये जो मेन डिसीज़ है ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कंजम्पशन से ही बहुत आसानी से मनुष्य के शरीर में घर कर लेती हैं। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को अगर कैंसर प्रोलिफरेशन है और कैंसर के तरफ आदमी बढ़ रहा है, और यदि उसने मोनोसोडियम ग्लूटामेट कंज्यूम किया तो आग की तरह, जिस प्रकार से जंगल की आग होती है उस तरह जो है फिर कैंसर बॉडी में फैलने लगता है। इसलिए जिनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है उनको मोनोसोडियम ग्लूटामेट या अजीनोमोटो जैसे प्रोडक्ट को लेना
जो है वो कम करना चाहिए या लेना ही नहीं चाहिए। अब ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के ब्लॉकर्स क्या हैं? तो सिलीमेरिन, कर्क्यूमिन और जिंको बाइलोबा, ये 3 चीज़ें हैं। ये ग्लूटामेट मोनोसोडियम ग्लूटामेट को न्यूट्रलाइज करते हैं और इसको कंज्यूम करने से हम इसके प्रभाव से बच सकते हैं। साथ ही यदि ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है तो हमको क्या करना चाहिए? यदि हमको लगा कि हमने मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाला प्रोडक्ट खाया है किसी भी रेस्टोरेंट में जा कर के, तो हमको सेवरल ग्लास ऑफ वाटर्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो पानी से भी सोडियम ग्लूटामेट का प्रभाव को दूर किया जा सकता है, फ्लश आउट हो जाता है और पूरे टॉक्सिन्स के रूप में वो बाहर निकल जाता है ज़्यादा पानी के सेवन करने से। तो यदि हमको कभी ऐसा लगता है तो हम पानी का सेवन करके भी कुछ गिलास ज़्यादा पानी पी लें ताकि वो हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाए टॉक्सिन्स के रूप में। अभी तक इसके दुष्प्रभाव को माना नहीं जाता था, लेकिन जनवरी 2018 में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकालकर और चाइनीज़ साल्ट यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट या एजिनोमोटो को उपयोग करने से रोक लगा दी है। तो इस प्रकार से तब से प्रोडक्ट पर इस प्रकार की चेतावनी भी कोई नहीं लिखता है कि ये प्रोडक्ट जो है MSG कंटेंट वाला प्रोडक्ट है। तो ऐसी स्थिति में अब नए नंबर से या बिना कुछ लिखे और खाद्य पदार्थों में मिलावट कर MSG का उपयोग करके और उसके फ्लेवर को एनहेंस करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे लोग जो है वो इसी प्रकार के वेफर्स और ये ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको उसका टेस्ट भा जाता है और वो फ्लेवर इन्हेंस अपन घर में नहीं कर सकते हैं। अजीनोमोटो हमारे घर में नहीं होता, यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे घर के भोजन में इस प्रकार का फ्लेवर्स नहीं आता है और हमको बार बार पिज़्ज़ा, बर्गर और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट खाने की इच्छा होती है, बाज़ार के प्रोडक्ट बच्चों को खाने की इच्छा होती है। तो इससे हमको बचना चाहिए और अजीनोमोटो या इस प्रकार के पदार्थ तो जहाँ तक हो सके हमको चाट के ठेलों पर चाट खाना या रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा, बर्गर खाना या होटल का सूप वगैरह पीना या जो प्रिपेयर्ड सूप वगैरह है उसका उपयोग करना या सॉस का उपयोग करना, ये सब बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए और कभी कभी ही इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो यदि हम डेली कंज्यूम करेंगे तो हमारे बॉडी में भी ग्लूटामेट रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे और हमारी स्थिति भी किसी भी समय हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ और हार्ट जो है वो प्रभावित होगा और हमको भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कम से कम इसका सेवन करें और सावधान रहें और प्रोडक्ट को खरीदते समय उस पर लिखी चेतावनियों को भी पढ़ें कि इसमें कहीं MSG तो कंटेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।